और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 13 जनवरी 2025 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस। तो चलो शुरू करते हैं। लॉ बाय रिफ्लेक्स ऑन द अमेंडमेंट्स बाय तमिलनाडु असेंबली टू क्रिमिनल लॉस ऑन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो ये सेक्सुअल क्राइम्स के बारे में है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ जारी किया है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है एडिटोरियल। The tendency to make existing laws more stringent is an administrative reflex action often occasioned by political problems set off by particular crimes. पहले वो क्या देखते हैं, टेंडेंसी क्या होता है। टेंडेंसी मतलब क्षमता, है ना। तो यहाँ पर मतलब इंक्लिनेशन को दर्शा रहा है ना, पोटेंशियल बोल सकते हैं एक टाइप का। ठीक है। एक जो रेगुलर हैबिट, ठीक है, एक रेगुलर जो मतलब जैसा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसके जैसे बुखार हुआ तो हम पैरासिटामोल लेते हैं ना, वैसा ही एक रेगुलर हैबिट, ठीक है, टेंडेंसी, ठीक है, ये उसकी आदत है। तो टू मेक एग्जिस्टिंग लॉज, जो अभी मतलब जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो नियम है ना, वो मोर स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट इन द सेंस स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्स एक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सरकार की ये जो है एक कॉमन रिस्पॉन्स है ना, गवर्नमेंट्स कॉमन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ऑफन ऑकेजन, ऑकेजन मतलब कॉस्ट कॉस्ट या फिर बोल सकते हो मतलब जो उत्पन्न होता है ना, कॉस्ट बाय पॉलिटिकल प्रॉब्लम सेट ऑफ बाय पर्टिकुलर क्राइम्स। तो कोई भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्राइम होता है, तो सरकार क्या करती है, उसके जो एग्जिस्टिंग नियम है ना, तो उसको और थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देती है। ये मतलब एक रिफ्लेक्स एक्शन है सरकार के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्स एक्शन है। जो कोई पर्टिकुलर क्राइम होता है या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होता है, तो ये सरकार ऐसे करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द अमेंडमेंट्स एनेक्टेड बाय द तमिलनाडु असेंबली टू क्रिमिनल लॉज ऑन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जो अमेंडमेंट्स है, जो चेंजेस है, ये जो चेंजेस, जो संविधान में जो चेंजेस होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं, एनेक्टेड बाय द, एनेक्टेड का मतलब क्या हो जाता है, मतलब जो इम्प्लीमेंट किया, जो लागू किया गया है ना, जो लागू किया गया, ठीक है, जो लागू किया गया बाय द तमिलनाडु असेंबली टू क्रिमिनल लॉज ऑन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन फॉल अंडर। तो ये जो तमिलनाडु के द्वारा जो अ, लागू किया गया है, जो लॉज है, क्रिमिनल लॉज है ना, तो ये इसी कैटेगरी में आते हैं, है ना। एक जो सडन एक रिस्पॉन्स होता है, जो क्विक रिस्पॉन्स होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो इसी कैटेगरी में आता है। इन द रिस्पॉन्स टू द ऑपोजिशन मूव्स टू कॉर्नर द डीएमके regime after a rape within the premises of Anna University in Chennai, the government has moved to enhance punishments under the penal and procedural laws. क्या है देखो इसका मतलब, इन द रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मतलब इसके जब प्रतिक्रिया में, है ना, इसके प्रतिक्रिया में, इसके प्रतिक्रिया में टू द ऑपोजिशन, है ना, ऑपोजिशन मूव्स मतलब एक्शंस बाय द पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स है, जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है, जो ऑपोजिशन में, जो ऑपोजिशन पार्टी है ना, ऑपोजिशन मतलब यहाँ ऑपोजिशन पार्टी की बात हो रही है, ठीक है। टू कॉर्नर द डीएमके, कॉर्नर द डीएमके मतलब कॉर्नर करना, मतलब कोने में ले जाना या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना, है ना, उनको कोना कर देना, है ना, मेन ग्राउंड में नहीं खेलने दे के मतलब उसको कोना कर देना। तो पुट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक संकट भरा सिचुएशन में डालना, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। The DMK regime, after rape within the premises of Anna University in Chennai, premises मतलब क्या, location, location of Anna University in Chennai, the government has moved to enhance punishments under the penal and procedural laws. तो penal law जो criminal laws, penal मतलब क्या, criminal, procedural मतलब जो legal processes है ना, legal process। तो अन्ना यूनिवर्सिटी जो चेन्नई में है, तो उनके जो लोकेशन में एक ऐसा रेप हो गया है ना, तो उसके अगेंस्ट में जो सरकार है, ठीक है, वो ऑपोजिशन को द्वारा मन को मतलब उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि जो नियम्स हैं और जो जितने भी लीगल कानून है उसको स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, और भी है ना, और जो पनिशमेंट्स है उसको और भी कठोर कर दिया जाए। एनहांस पनिशमेंट, एनहांस मतलब और थोड़ा सुधार करना, है ना, एनहांस मतलब इंक्रीज करना, जितने पनिशमेंट्स हैं उनको और थोड़े से स्ट्रिक्ट कर देना। That the perpetrator is a DMK sympathizer and the some details of the student survivor
were leaked added political sharpness to the general criticism over such an offense happening inside the campus. That the perpetrator मतलब क्या, जो offender, जो अपराधी है, ठीक है, जो अपराधी है, अपराधी, जो अपराधी है इज अ डीएमके सिंपैथाइजर। डीएमके जो पार्टी है ना, तमिलनाडु की एक पार्टी है ना, तो डीएमके जो पार्टी है उसका सिंपैथाइजर मतलब उसका सपोर्टर, सिंपैथाइजर मतलब यहाँ क्या, सपोर्टर, support and some details of the student survivor were leaked added political sharpness। तो जो वो जो स्टूडेंट थी जो सरवाइव कर गई एक जो दुर्घटना हुआ, तो उनके कुछ मतलब ऐसे डिटेल्स वगैरह कुछ लीक हो गए, है ना। तो ये पॉलिटिकल मतलब जो शार्पनेस मतलब जो पॉलिटिकल शार्पनेस के द्वारा मतलब जो एक इंटेंसिफाइड पॉलिटिकल इम्पैक्ट, है ना, राजनीतिक तीव्रता जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा ये चीज़ पता चलती है। जनरल क्रिटिसिज्म ओवर सच एन ऑफेंस हैपनिंग इनसाइड द कैंपस। तो और मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनको मतलब क्रिटिसिज्म मिला, है ना? ताना-वाना जो मिलता है ना, जनरल मतलब ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट, एक टाइप का डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है? तुम्हारे होते हुए भी ऐसा हो गया, ऐसा बोला जाता है ना, तो वो चीज़ इनसाइड द कैंपस। तो उनके कैंपस के अंदर जो हो गया है ना, बहुत ही फेमस है वो अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में, आप लोग भी नाम सुने ही होंगे। तो हाँ, और ये न्यूज़ में आया भी था, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। एट पेन्स टू डिनाई एनी लीनिएंसी एंड ओवरकम द सेटबैक to its image after the Madras High Court formed a special investigation team, the DMK government has chosen to amend the laws based on the theory that most stringent laws deter sexual assault and harassment. At pains to deny any lenient, ठीक है, एंड एट पेन्स का मतलब क्या है? एट पेन्स मतलब बहुत प्रयास करना, है ना? बहुत प्रयास करना। एट पेन्स टू डिनाई लीनियंस, एट पेन्स मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करना या प्रयास करना। ग्रेट एफर्ट मेकिंग ग्रेट एफर्ट, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। टू डिनाई एनी लीनियंसी, लीनियंसी का मतलब है कि मतलब बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है, सॉफ्टनेस जो होता है, ठीक है? बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है, ढीला नहीं छोड़ना, नरमी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। पूरा एकदम कोशिश करना है कि बिल्कुल भी मतलब यहाँ क्या बोला, एट पेन्स टू डिनाई एनी लीनियंस, है ना? बिल्कुल भी सॉफ्टनेस जो है, जो नर्मता है, वो बिल्कुल नहीं दिखानी है ना? पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एंड ओवरकम द सेटबैक टू इट्स इमेज आफ्टर द मद्रास हाई कोर्ट। जो मद्रास हाई कोर्ट है, उन्होंने पूरा स्ट्रिक्टली आदेश दे दिया है कि भैया तुम बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं दिखाना सरकार को, है ना? फॉर्म्ड अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो उनको मतलब जारी किया गया है। द डीएमके गवर्नमेंट हैज़ चोज़न टू अमेंड द लॉ, है ना? जो डीएमके सरकार है, जो डीएमके सरकार है तमिलनाडु में, उन्होंने फैसला लिया है कि वो जो अभी नियम है उसको अमेंड किया जाएगा और भी बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा और भी स्ट्रिंजेंट मतलब हमने देखा कि और भी स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, है ना? कि मान लो अगर इस जुर्म में 5 साल की सज़ा थी तो अभी उसको 10 साल की बना दी जाएगी। है ना? ऐसे कुछ नियम होंगे या फांसी होगी, है ना? लॉज डिटर सेक्सुअल असॉल्ट एंड हैरेसमेंट, जो सेक्सुअल असॉल्ट और हैरेसमेंट के केस में जो नियम थे वो और भी कड़क बन जाएँगे, है ना? डिटर मतलब क्या? डिस्करेज, डिस्करेज करना, निंदा करते जो, ठीक है? तो ये जो अपराध हैं सेक्सुअल असॉल्ट और हैरेसमेंट, इनकी जो निंदा करते हैं, ठीक है? वो नियम। This belief is not founded on any statistical or empirical evidence, but is often invoked by the by those in government। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है बिलीफ मतलब क्या, कन्विक्शन, ठीक है? बिलीफ मतलब क्या हो जाएगा, कन्विक्शन या फिर जो विश्वास, इज नॉट फाउंडेड ऑन एनी स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल एविडेंस। स्टैटिस्टिकल मतलब कोई भी डाटाबेस नहीं है, ये जो बिलीफ है, ये जो आस्था है, ठीक है, ये कोई भी डेटाबेस नहीं है, है, कोई भी डेटाबेस नहीं है। और एम्पिरिकल, एम्पिरिकल मतलब एविडेंस मतलब क्या, ऑब्जर्व्ड बेस्ड ऑन प्रूफ, कोई भी मतलब एक ऑब्जर्व किया गया प्रूफ नहीं है। एम्पिरिकल एविडेंस, एम्पिरिकल एविडेंस मतलब कोई भी मतलब आंखों देखा सबूत नहीं है, है ना? ऑब्जर्व्ड प्रूफ बट इज ऑफन इन्वोक्ड बाय दोज इन गवर्नमेंट। इन्वोक्ड मतलब क्या, कॉल्ड अपॉन, बुलाया गया, कॉल्ड अपॉन। ये जो विश्वास है ना, ये देखा नहीं जाता, फाउंड नहीं किया जाता, कहाँ पर?
डाटा बेस्ड मतलब ये डाटा बेस्ड नहीं है ना? और एम्पिरिकल एविडेंस मतलब जो ऑब्जर्व किया गया प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना? मतलब ज़्यादातर ये जो चीज़ है लाया जाता है सरकार के द्वारा, है ना? देखो अभी पब्लिक ऐसा कुछ अगर रेप केस वगैरह हो जाता है तो सरकार क्या करती है मतलब जो जनरल पब्लिक रहती है वो भड़क जाती है पूरा, है ना? ऐसा-ऐसा हो गया, है ना? लोग मतलब इकट्ठा हो जाते हैं साथ में, सरकार को बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे ये में कैसे हो गया, है ना? तो सरकार बोलती है हम अभी नियम पूरा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, है ना? खुद बोलते हैं और दिलासा देते हैं, है ना? This invariably means the use of legislative power to send out a political message that the administration is committed to women's society. बोला ना अभी मैंने तो जैसे कि ये सेंटेंस का मतलब क्या ओवरऑल मतलब क्या है कि इसके साथ मतलब सरकार ये प्रूव करने चाहती है कि जो सरकार है ठीक है पॉलिटिकल मैसेज देती है कि जो सरकार है वो वुमेन सेफ्टी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है इसीलिए वो ऐसे मतलब लॉज जो है एग्जिस्टिंग लॉज है उसको चेंज करती है और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना देती है ना अभी फांसी की सजा सुना देती है ऐसा मतलब अभी जिस जो भी ऐसा करेगा तो उसको फांसी होगी डायरेक्ट 5 साल नहीं अभी 15 साल जेल होगी ऐसा ऐसा बात सब बोलते हैं ना इनवेरिएबली मतलब क्या इनवेरिएबली मतलब ऑलवेज ठीक है हमेशा ये हमेशा हमेशा मीन्स द यूज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर मतलब जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ठीक है जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है जो लॉ बनाती है जो नियम बनाती है टू सेंड आउट अ पॉलिटिकल मैसेज ये एक सरकार के द्वारा एक मैसेज है ना दैट द एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है गवर्नमेंट इज कमिटेड ठीक है गवर्नमेंट इज कमिटेड कमिटेड मतलब डेडिकेटेड है पूरा ये तो बेसिक वर्ड्स है देखो आपको समझ ही आना चाहिए है ना कमिटेड टू वुमेन सेफ्टी तो जो सरकार है वो पूरा वुमेन सेफ्टी को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है आफ्टर ऑल नेसेसरी अमेंडमेंट्स नीड नॉट हैव टू वेट फॉर ए ब्रेजन क्राइम और ए पब्लिक आउटक्राई आफ्टर ऑल ठीक है जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स है जो रिक्वायर्ड चेंजेस है ना जो रिक्वायर्ड चेंजेस है जो जरूरत की जो चेंजेस है रिक्वायर्ड चेंजेस need not have to wait for a brazen crime brazen crime मतलब एक कोई बोल्ड ऑफेंस बोल्ड ऑफेंस और पब्लिक आउटक्राई मतलब जो जब पब्लिक की प्रोटेस्ट ठीक है पब्लिक की प्रोटेस्ट क्या है इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो नेसेसरी चेंजेस है ना जैसे अगर रेप वगैरह हो रहा है तो उसके लिए 10 साल की सजा होनी चाहिए या फिर फांसी होनी चाहिए तो वो ज़रूरी नहीं है कि जब एक बहुत बड़ा ऑफ़ेंस होगा, है ना? कोई भयंकर क्राइम होगा तब जाके लागू करना चाहिए या फिर पब्लिक प्रोटेस्ट करेगी तब जाके लागू करना चाहिए। हम इन जनरल भी उसको लागू करके रख सकते हैं ताकि लोगों के मन में डर बना रहे और ऐसा क्राइम हो ही ना, वो नौबत आए ही ना, है ना? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। This is not to say the amendments are unreasonable. They enhance punishment for a range of sexual offense and extend bail denying features to such offenses as well as the as well as those under the POSCO Act. POXO Act है ना? क्या बोला गया है? तो अनरीजनेबल मतलब क्या हो जाता है? अनरीजनेबल मतलब जस्टिफाएबल नहीं है, है ना? अनजस्टिफाइड मतलब अनुचित, ठीक है? अनुचित अनुचित है ये अनरीजनेबल या फिर अनुचित है दे एनहेंस पनिशमेंट मतलब इंक्रीज है ना एनहेंस का मतलब यहाँ पर यूज हो रहा है तो इंक्रीज मतलब जो पनिशमेंट है उसको बढ़ा दिया जाता है ना enhanced punishment for a range of sexual offenses and extend bail denying features तो मतलब ये दिस इज नॉट टू से द अमेंडमेंट्स मतलब ये जो अमेंडमेंट्स है ये अनुचित है ठीक है ये अनुचित है मतलब अनुचित बोलना सही नहीं है दे एनहांस मतलब ये क्या कर रहे हैं ये पनिशमेंट को ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं है ना या फिर जो बेल मिल जो फीचर्स है उसको पूरा एक ही बार में खारिज कर दे रहे हैं ठीक है या डिनाई कर दे रहे हैं मना कर दे रहे हैं टू सच ऑफेंस एज वेल एज दोज अंडर द पॉक्सो एक्ट ठीक है पॉक्सो एक्ट क्या है मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट ठीक है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस ये ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है पॉक्सो एक्ट है ना प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस ठीक है नेक्स्ट देखते हैं
Also, welcome is the new provision for passing binding protection orders that will ensure perpetrators do not contact survivors by any means. ठीक है, perpetrators मतलब के जो अपराधी, ठीक है. Also, वेलकम मतलब अप्रिशिएटेड, स्वागत योग्य, स्वागत योग्य, ठीक है. वेलकम मतलब क्या, अप्रिशिएटेड इज द न्यू प्रोविजन मतलब न्यू क्लॉज या फिर बोल सकते हो प्रावधान, इसको हम लोग बोलते हैं ना प्रावधान, ठीक है. प्रावधान, प्रावधान फॉर पासिंग बाइंडिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मतलब क्या, बाइंडिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मतलब जो मानने वाले हैं ना, मैंडेटरी जो सेफ्टी डायरेक्टिव्स है, ये बाध्यकारी सुरक्षा आदेश, ठीक है. जो बाध्यकारी जो मैंडेटरी लॉज हैं बोल सकते हो, या मैंडेटरी रूल्स समझ लो शॉर्ट में पूरा, दैट विल एंश्योर परपिट्रेटर्स जो अपराधी है, ठीक है, जो ऑफेंडर्स है, डू नॉट कॉन्टैक्ट सर्वाइवर्स बाय एनी मीन्स. इसका मतलब क्या है, नया प्रोविजन जो बाइंडिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पास करने के लिए है, ठीक है, जो एंश्योर करेगा, जो मेक श्योर करेगा कि जो अपराधी है ना, किसी भी मीन से, किसी भी तरीके से मतलब वो सर्वाइवर्स को कांटेक्ट ना करें. और ऐसे मतलब ये जो रूल्स है इसको हम वेलकम करते हैं एक तरीके से, ठीक है. बोलने का मतलब क्या है, मतलब मान लो कोर्ट केस भी अगर होता है इन फ्यूचर, तो वो जो ये है क्या बोलते हैं सर्वाइवर्स, देखो बोला जाता है ना कि ऐसे जो हरकत करते हैं ये अब आस-पास के ही लोग रहते हैं। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि आस-पास के लोग क्या ऐसे कांड कर बैठते हैं और वो लोग फिर सेटलमेंट करते हैं बाद में, है ना? केस वापस ले लो, नहीं तो हम तुम्हें तुम्हारी फैमिली को मार देंगे या फिर पैसे देके। तो ये जो है ना, ये नियम सही के लिए है और वो जो अपराधी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। ठीक है, यही बोला जा रहा है। कोई भी केस में मतलब कॉन्टैक्ट होना ही नहीं चाहिए। द डेथ पेनल्टी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर एस एसिड अटैक दैट रिजल्ट इन द विक्टिम बीइंग रिड्यूस्ड टू अ वेजिटेटिव स्टेट। तो जो डेथ पेनल्टी है, मतलब फांसी की सज़ा, है ना? फांसी की सज़ा वो इंट्रोड्यूस की गई है फॉर एसिड अटैक। अगर एसिड अटैक होता है भैया, तो उसके लिए फांसी की सज़ा है। दैट रिजल्ट इन द विक्टिम बीइंग रिड्यूस्ड टू अ वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब क्या हो गया? एक कोमाटोस कंडीशन मतलब वनस्पति अवस्था, एक कोमाटोस कंडीशन इसको बोलते हैं, कंडीशन, है ना? कोमाटोस कंडीशन। एसिड अटैक से जो मतलब जो विक्टिम जो वेजिटेटिव स्टेट में मतलब रिड्यूस कर देता है, अ, उसके लिए डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, मतलब क्या, जो विक्टिम है वो मतलब कहीं न कहीं घुटन की जो ज़िंदगी जीते हैं ना, वही है ये बात, ठीक है। On the other hand, the newly introduced definition of harassment of women to cover the use of digital and electronic means and even non-verbal means may be too broadly worded and prone to misuse. On the other hand, the newly introduced definition of harassment of women to cover the use of digital मतलब जो नया इंट्रोड्यूस किया गया जो नियम है ना, डेफिनेशन है जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, जो नया इंट्रोड्यूस किया गया जो डेफिनेशन है ऑफ हैरेसमेंट ऑफ वुमेन टू कवर द यूज ऑफ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है. इसका मतलब अगर मैं इन जनरल बोलूँ, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ हैरेसमेंट जो नया जो डेफिनेशन बना गया है हैरेसमेंट का, तो वो क्या करता है मतलब डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक में जो टेक्नोलॉजिकल जो मेथड्स है उनको कहीं न कहीं छुपा लेता है एंड इवन नॉन वर्बल मीन्स मे बी टू ब्रॉडली वर्डेड मतलब क्या, मतलब बहुत ही जनरल तरीके से, ठीक है. ब्रॉडली वर्डेड मतलब जनरल, जनरल एक्सप्लेनेशन या फिर वेरी जनरल, है ना, वेरी जनरल एंड प्रोन टू मिसयूज, प्रोन टू यूज लाइकली टू मतलब गलत इसका फायदा उठाया जा सकता है ना, यूज्ड, ठीक है. दूसरी तरफ जो वुमेन को हैरेसमेंट करने के लिए जो नया नियम बना है, उस चीज का गलत मिसयूज हो सकता है एक तरीके से, ठीक है. जो नया नियम बनता है ना उसमें कुछ ना कुछ कमी अगर हो गई तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. Few would disagree with the enhancement of jail terms for rape, sexual assault, sexual harassment, stalking, and voyeurism. But a question does arise whether the mere increase in the quantum of punishment increases the possibility of conviction or reduces the incidence of these.
तो पहले ये वर्ड्स देखते हैं, फ्यू वोट्स डिसएग्री। तो मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो डिसएग्री करेंगे, ठीक है, इसके साथ मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो लोग मानेंगे नहीं ये बात को, है ना? द एनहांसमेंट ऑफ जेल टर्म्स, जो जेल के जो टर्म्स हैं, मतलब मान लो 5 साल के लिए सज़ा मिलता था, अभी 10 साल के लिए मिली, ठीक है? तो बहुत ही कम लोग ये चाहेंगे, है ना? जो जिनके घर में माँ-बहन बेटी होंगी तो वो लोग चाहेंगे ही ना कि ये जो सज़ा है, ये एक सख्त से सख्त तरीके से लागू हो और कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिले, है ना? जो अपराधी हों। जेल टर्म्स फॉर द रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल ये जितने टाइप के भी स्टॉकिंग और ये वॉयरिज़्म, वॉयरिज़्म मतलब क्या? मतलब किसी का मतलब ताका-झाकी करना, है ना? स्पाइंग करना, ताका-झाकी करना, ठीक है? Fine, but a question does arise whether the mere increase in the quantum of punishment, ठीक है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मतलब क्या? जो अमाउंट ऑफ पनिशमेंट है ना, जो अमाउंट है, जो मात्रा है, इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, ठीक है, इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन मतलब गिल्टी, मतलब जो रियल में अपराधी हैं वो फाइंड कर मतलब ये पनिशमेंट जब बढ़ जाएगा तो जो अपराधी है वो मतलब सजा उनको मिलेगी या उनका मतलब ये जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे, रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ दिस क्राइम्स। तो ये जो गिल्टी है वो मतलब इंक्रीज होंगे या फिर जो क्राइम करने वाले जो लोग हैं वो कम हो जाएंगे तादाद में, तो वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, स्ट्रिक्ट करके हम फायदा क्या? पता चला स्ट्रिक्ट कर दिए हैं लेकिन फिर भी लोग किए जा रहे हैं, है ना? पैसे वैसे खिला के बचे जा रहे हैं तो क्या फायदा होगा? The onus of arresting offenders, gathering credible evidence and proving it in court remains the same. जो ओनस है मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी सब सेम ही है, ठीक है, जो मतलब सबूत इकट्ठे करो, सही में हुआ था कि नहीं भैया, है ना? ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब सेम ही है। अरेस्टिंग ऑफेंडर्स, गैदरिंग क्रेडिबल एविडेंस, है ना? जो उनको अरेस्ट करना और जो क्रेडिबल एविडेंस जो सबूत, पुख्ता सबूत जिसको बोलते हैं ना, रिलायबल प्रूफ, पुख्ता सबूत, ठीक है? रिलायबल प्रूफ या पुख्ता सबूत एंड प्रूविंग इट इन कोर्ट रिमेन्स द सेम। जो कोर्ट में साबित करना है इस चीज़ को, वैसे का वैसा ही है, जैसा पहले होता था अभी भी वैसे ही होगा। Impartial investigation and resisting pressure for a cover-up while effectively implementing existing laws are more crucial for demonstrating commitment to women's safety. Impartial investigation मतलब unbiased, ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पता चला कि जो जज है या फिर जो पुलिस वाले हैं उनके ही खानदान में से किसी ने कर दिया ऐसा कांड और फिर वो अपने पक्ष में सुना रहे हैं ना, अनबायस्ड होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो है वो अनबायस्ड होना चाहिए एंड रेजिस्टिंग प्रेशर फॉर ए कवर अप while effectively implementing existing laws are more crucial for demonstrating commitment to women's safety. क्रूशियल मतलब क्या हो जाता है? क्रूशियल मतलब हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर डेमोंस्ट्रेटिंग, डेमोंस्ट्रेटिंग मतलब शो करना, ठीक है? डेमोंस्ट्रेटिंग कमिटमेंट मतलब शोइंग डेडिकेशन, डेडिकेशन टू वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी के लिए मतलब इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, है ना? और जो लोग ये जो टीम इस चीज़ का खोज-पान कर रहा है, उस पे वह दबाव नहीं डालना, है ना? उनको अच्छे से सोच के विचार के सही डिसीज़न लेके, है ना? जो एक्जिस्टिंग नियम है उन पे काम करके काम करने देना ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ना? ताकि उन वो डेडिकेशन अच्छे से दिखा सके वुमेन सेफ्टी के तरफ। Making workplaces, public space, and homes safer for women will work better than merely adding to the severity of laws. Severity of laws मतलब strictness of rules. ठीक है? Strictness, severity मतलब क्या? Strictness of laws. या मेकिंग वर्क प्लेसेस, जो जितने वर्क प्लेसेस हैं, प्लेसेस हैं, पब्लिक स्पेस है, होम्स है, घर, हर जगह को सेफ सेफ बनाना है और मतलब एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट को बनाना वुमेन सेफ्टी के लिए, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है, ऐसा बोला जा रहा है। चलो, इसके साथ ही खत्म होता है भाई एडिटोरियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू विल लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।